गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसका दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। बहुत सारी कैलकुलेशन, गणितीय संक्रियाएं हमें इन्हीं के माध्यम से हल करनी होती है, इसलिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत ही ऐसे स्तर से आपको समझाने का प्रयास किया है कि आपके समझ में बहुत जल्दी आ जाए और आप उसे कभी ना भूलो, हमेशा आपके दैनिक जीवन में वो काम आता रहे। सबसे पहले मैंने आपको वर्ग समझाने का प्रयास किया है। वर्ग क्या है या पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या हैं। जब आप पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में समझ जाओगे, उनकी विशेष क्रियाओं, प्रक्रियाओं या उसकी विशेषताओं के बारे में समझ जाओगे, उसके बाद हम आपको वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना सिखाएंगे। देखिए, मैंने आपका टॉपिक लिख रखा है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। वर्ग क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं कैसे प्राप्त होती हैं। इसमें मैंने लिख रखा है कि स्वयं का स्वयं से गुणा करने पर, स्वयं का स्वयं से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, वह पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या कहलाती है। स्वयं का स्वयं से गुणा करके पर प्राप्त संख्या वर्ग संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। स्वयं का स्वयं से गुणा कर लीजिए, जो संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग संख्या या वर्ग संख्या कहलाएगी। इसका एग्जाम्पल और उदाहरण मैंने लिख रखा है। 5 की वर्ग संख्या क्या होती है, तो 5 का 5 में गुणा करने पर जो संख्या आएगी वह 5 की पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। तो 5 का 5 में गुणा करने पर आया 25, तो 25 5 की पूर्ण वर्ग संख्या कहलाई। ऐसे ही और उदाहरण है। 12 की वर्ग संख्या क्या होगी, 12 का 12 में गुणा करने पर आया 144, तो 12 की पूर्ण वर्ग संख्या हुई 144। मैंने परिभाषा में लिखाया स्वयं का स्वयं से गुणा करके, स्वयं का स्वयं से गुणा करके पर प्राप्त संख्या वर्ग संख्या कहलाती है। इसके बाद और विशेषताएं हैं। दो क्रमागत, क्रमागत का अर्थ होता है क्रम से आने वाली। दो क्रमागत वर्ग संख्याओं के मध्य कितनी संख्याएं होती हैं। दो क्रमागत का मतलब हो गया क्रम से आने वाली। तो दो क्रम से आने वाली पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य कितनी परमेय संख्याएं होती हैं। उसके लिए जवाब है कि दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य 2n संख्याएं होती हैं, जहां n बराबर प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या का अर्थ है 1 2 3 4 और अनंत तक। दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के मध्य 2n संख्या होती है और n बराबर मैंने लिख रखा है यहाँ पर 1 2 3 4, आगे डॉट डॉट छोड़ रखा है, इसका मतलब है ये अनंत तक है। तो उदाहरण भी दिया है 10 का वर्ग व 11 के वर्ग, तो 10 और 11 क्रमागत हैं। 10 का वर्ग यानी 11 का 10 का स्क्वायर, 11 का वर्ग यानी 11 का स्क्वायर के मध्य 2n संख्याएं होती हैं। 2 गुणा n बराबर 2 गुणा 10। 10 कहाँ से आया, 10 और 11 में से छोटी संख्या कौन सी है, तो 10 है। तो 10 का गुणा कर दिया हमने 2 के साथ, n बराबर ले लिया 10।
हमारे पास n के रूप में 10 और 11 था, तो इसमें हम कौन सा लें? तो हमने इन दोनों में से छोटे को चुना, तो 10 हमारी छोटी संख्या है, तो 2 गुणा 10 बराबर 20। तो हम कह सकते हैं कि 10 का स्क्वायर और 11 के स्क्वायर के मध्य अर्थात 10 के वर्ग और 11 के वर्ग के मध्य 20 संख्याएं होती हैं। 10 का वर्ग होता है 100 और 11 का वर्ग होता है 121। तो 100 और 121 के बीच में 101 से लेकर 120 तक 20 संख्याएं होती हैं। और उदाहरण भी दिया है, 12 का स्क्वायर व 16 के स्क्वायर के मध्य 2n संख्या होती हैं, अर्थात 2 गुणा n बराबर 2 गुणा 15। 15 कहाँ से आया? मैंने पहले भी समझाया आपको, हमारे पास n बराबर 15 और 16 है। 15 और 16 में सबसे दोनों में से छोटी संख्या है 15, तो हमने 15 का यूज कर लिया। 2 गुणा 15 बराबर 30। 15 का वर्ग और 16 के वर्ग के मध्य 30 संख्याएं होती हैं। आगे देखिए, वर्ग संख्याओं की कुछ विशेष बातें और हैं। क्या हैं? जिन संख्याओं में इकाई का अंक 1 और 9 होता है, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 1 और 9 होता है, उनकी पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई का अंक होगा 1। जिनकी वर्ग संख्याओं में इकाई का अंक 2 व 8 होता है, उनकी पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई का अंक होगा 4। जिनकी पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई का अंक 7 होता है, जिनकी संख्याओं में इकाई का अंक 3 व 7 होता है, उनकी पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई का अंक होगा 9। और जिन संख्याओं में इकाई का अंक 4 व 6 होता है, उनकी पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई का अंक होगा 6। और जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 होगा, उनकी पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई का अंक भी 5 होगा। ऐसे ही जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0 होगा, उनकी पूर्ण वर्ग संख्याओं में इकाई का अंक भी 0 होगा। 0 को और मैं आगे समझाने का प्रयास करूं कि जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0 है, अर्थात 0 सिर्फ 1 है उस संख्या में, तो उसकी वर्ग संख्याओं में 0 2 हो जाएंगी, अर्थात 0 2 हो जाएंगी। जैसे 10 में 0 1 है और 10 का जब हम वर्ग करेंगे तो 10 गुणा 10 100 होता है, तो 100 में 0 हो गई 2। आगे देखें, n क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। n माने है प्राकृत संख्या, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है अनंत तक। क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली। विषम प्राकृत संख्या, यहां विषम संख्याओं का यूज होगा। n क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है। इसको समझने का प्रयास करें। हमने n बराबर लिया है 5, तो 5 क्रमागत विषम संख्या प्राकृत संख्याओं का योग 5 स्क्वायर यानी 5 गुणा 5 बराबर 25 होगा। इसको दूसरे शब्दों में समझें, 5 क्रमागत विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1 3 5 7 और 9। अगर 1 3 5 7 9 का टोटल करें तो 25 आएगा। तो हमें यहाँ इस तरह टोटल करने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट भी जवाब दे सकते हैं कि 5 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 25 होता है। और समझने का प्रयास करें, यदि हम n बराबर 8 का प्रयोग करें तो 8 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 64 होगा। 8 बोला तो 8 स्क्वायर कर दिया, 8 का 8 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 64। तो 8 विषम प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 3
5, 7, 9, 11, 13 और 15, इनका टोटल करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो इस तरह हमें टोटल करने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट इनका जवाब दे सकते हैं। इस तरह हमने आज एक नया टॉपिक सीखने का प्रयास किया, वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। मैंने जो भी इसके बारे में जानकारी दी, आपको एक बेहतर जानकारी दी, क्योंकि ये परीक्षाओं में बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। छोटी छोटी चीजें हैं, हम अगर इनको याद रख लें तो हमें ये वर्गमूल वाला टॉपिक और वर्ग वाला टॉपिक बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही मैं आपको एक और कहना चाहता हूं कि आपके कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट अवश्य करें। कमेंट करने से मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको और कोई परेशानी आ रही है, तो मैं अपनी वीडियो में वो सुधार कर सकूं। थैंक यू।